तो भाई बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक इतनी मेहनत करने के बाद भी, और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या कहा। 1 फरवरी से लेकर भाई 17 फरवरी तक, ये देखो वो पूरा उस वाल का सैंपल पेपर कर दिया, एनसीईआरटी पूरी कर दी, मास्टरमाइंड का क्वेश्चन बैंक कर दिया, ये अपनी स्कूल की बुक कर दी, ये आरएस कर दी, और भाई आरडी भी थी, वो आरडी मिली नहीं मुझे, कहाँ रख दी है मैंने, आरडी भी कर दी। और भाई ये देखो, ये मेरे स्कूल के कुछ पेपर्स हैं, ये बोर्ड के पिछले साल के पेपर हैं भाई, ये सारे पेपर सॉल्व करके गया था। और ये साइड में ये नोटबुक है स्कूल की, और एक ये नोटबुक है, ठीक है, ये स्कूल की नोटबुक नहीं है, ये वाली तो थोड़ी सी रह गई थी, बट ये देखो, ये मैं आपको सारी नोटबुक दिखा दूंगा आज। देखो ये देखो, इनमें सब में मैथ भर रही है, सभी में मैथ भर रही है। और भाई अभी आपको पेपर दिखाता हूँ मैं, पेपर कैसा आया, ये देखो, और मैंने ले रखा है स्टैंडर्ड मैथ, उसकी वजह से आप पेपर देखना अभी पेपर कैसा आया। ये देखो, ये पूरे में बस सिर्फ मैथ ही मैथ भर रही है। ये वाला तो ये रजिस्टर मैंने अभी कल लिया था तो इसलिए नहीं भरा। और ये देखो भाई, ये सारे रजिस्टर, ये कॉपी किताब, भाई ये फलाना ढिमकाना, पूरा ढेर लगा पड़ा भाई, ढेर। ये देखो कितना इतना इतना सारा सिलेबस, और ये सिलेबस ये पढ़ के गया था मैं, सिर्फ किसके लिए बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस मैथ के स्टैंडर्ड पेपर के लिए, जो कि मेरा सेट है 3, सेट 3, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आया है अंदर से। भाई ये देखो, ये तो ठीक है, यहाँ से देखो, ये मैंने ट्यूशन वाले टीचर से सॉल्व करवाया है, ये एमसीक्यूज। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन कहाँ से है भाई, ठीक है। ये देखो, ये पता ही नहीं, पहला ही क्वेश्चन ऐसा है, पहला क्वेश्चन खुद मेरे मैथ्स के टीचर पे भी नहीं हुआ, ठीक है। ये तो कर दिया मैंने, ठीक है, ये तो इजी था। एक ये क्वेश्चन, ये भी ठीक था भाई। स्टेप डेविएशन मेथड, ये देखो स्टेप डेविएशन मेथड, बल्कि सिलेबस से कट चुका है लेकिन फिर भी इसमें दे रखा है स्टेप डेविएशन मेथड, 2026 के पेपर में स्टैंडर्ड मैथ में, है ना, स्टेप डेविएशन मेथड दे रखा है इसमें, ये देखो स्टेप, ठीक है। और अब असर्शन रीजन भी ठीक आए थे, लेकिन ये देखो भाई, ये भी ठीक था, लेकिन ये क्वेश्चन जो था थोड़ा बहुत गड़बड़ थी, बट बाकी सब आ गया आंसर जैसे मैं करके आया वैसे। तो भाई ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने अपनी इस बुक में इस एनसीईआरटी में तो घंटा कुछ नहीं आया एनसीईआरटी में से। ये उस वाल का पूरा सैंपल पेपर, कुछ भी नहीं आया इसमें से, कुछ भी, बस सिर्फ ये क्वेश्चन देखो, बस आप ये क्वेश्चन कहाँ से लग रहा है, ये क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, इतना तगड़ा, बताओ। और ये देखो, एक ये क्वेश्चन, और ये भाई ये देखो, इसकी वैल्यू x की, भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल दे रखा है इसमें, इसमें 1 वेरिएबल दे रखा है, इधर दो वेरिएबल है। भाई कहाँ से कर देगा बंदा। ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है, ये हो गया, प्रैक्टिस कर लिया था, ये वाला भी हो गया भाई। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने सोचा कि ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्वेश्चन है, लेकिन जब मैंने घर पे आके देखा तो मुझे पता पड़ा इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकलता भाई, बताओ। और एक ये क्वेश्चन देखिए, सेक्शन डी का क्वेश्चन है, मैंने यहीं से सबसे पहले पेपर चालू करा था, इसी में ये क्वेश्चन भाई पता ही नहीं मैं कैसे करके आया हूँ, बस कर ही आया भगवान के भरोसे। और ये तो चॉइस में था, और ये क्लास इंटरवल, ये मीन मीडियन मोड ठीक आया था भाई। ये केस स्टडी देखो, ये केस स्टडी है भाई, पता नहीं क्या ही केस स्टडी। और ये क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं ना कहूं तो ये अच्छा है, क्योंकि ये इतना हार्ड क्वेश्चन है ना। मैंने आज तक इतनी सारी बुक पढ़ ली, एक तारीख से बुक पढ़ रहा हूँ ये सारी, ठीक है। इनमें से एक से भी ये क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा कहीं से भी, ठीक है ना। ये जो बोलते हैं ना कि पेपर एनसीईआरटी से आएगा, आरएस से आएगा, इनसे पेपर आ सकता है, कहीं से कुछ पेपर नहीं आता, पेपर हमेशा नया बन के आता है, मैंने देख लिया, है ना। अब आप ये केस स्टडी देखो, ठीक है, ये देखो, मैं भाई एंड मोमेंट तक पेपर लिखता रहा, जैसा कि शोभित भैया ने कहा था, बट फिर भी एंड मोमेंट तक पेपर लिखने के बाद भी मेरी लास्ट की ये जो 2 केस स्टडी है ना, ये देखो, ये केस स्टडी है, ये यहाँ पे हमें सीआईडी बना के मानेंगे। ये देखो, ये पूरे ये वाले, ये दोनों क्वेश्चन में छूट गए थे, तो छूट गया, तो भाई छूट गया, बस यहाँ तक कुछ, ये मेरा पूरा पेपर बस यहाँ तक हुआ है। तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं इसमें, जब पेपर चला गया ऐसा। भाई मैं कह रहा हूँ कि जो शोभित भैया ने पढ़ाया और जो ऋतिक भैया ने पढ़ाया, उसमें से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम एक ही क्वेश्चन आया होगा, एक ही क्वेश्चन,
इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया होगा और वो भी मुझे नहीं पता वो कौन सा क्वेश्चन है। सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, सिर्फ एक। भाई बस मेरे तो यही है। मैथ का पेपर तो हो गया, अब देखते हैं क्या होगा अगले आने वाले इंग्लिश के पेपर में। ठीक है भाई।